फिलिस्तीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। जी हां, फिलिस्तीन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। और यह खबर कहां से है? यह खबर सऊदी अरब या पाकिस्तान या कतर से नहीं है, बल्कि यह खबर अमेरिका से है। जी हां, वही अमेरिका जिसके बारे में दुनिया जानती है कि अमेरिका किस तरह से इस्राएल के बिल्कुल पीठ पीछे खड़ा रहा, जो कुछ होता रहा गजा और फिलिस्तीन में, और साथ देता रहा। लेकिन अब अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको शायद ये लगेगा कि वाकई इंसानियत जो है वो अभी जिंदा है, इंसानियत मरी नहीं है। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि एक सर्वे की रिपोर्ट शाया हुई है और उस सर्वे की रिपोर्ट में जो हकायक सामने आए हैं, जो उसका नतीजा सामने आया है, वो लोगों को चौंका रहा है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन आया था। उस रिजोल्यूशन का मसौदा यह था कि फिलिस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम किया जाए। उसमें 193 में से 145 देशों ने, 145 मुल्कों ने उसके हक में वोट दिया कि हां, फिलिस्तीन को अलग कंट्री, अलग स्टेट तस्लीम किया जाना चाहिए। और उनमें से 10 ऐसे देश थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया था। सोचिए, एक इसके हक में वोट दिया 145 और इसके खिलाफ वोट दिया सिर्फ 10 और 12 एब्सेंट थे। तो जिन 10 लोगों ने वोट, यानी 10 ममालिक ने, जिन 10 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया, उनमें से अमेरिका भी था, इसराइल भी था। उसी अमेरिका से एक रिपोर्ट आपको देने जा रहे हैं। उसी अमेरिका में एक ताजा सर्वे हुआ है। उस सर्वे की रिपोर्ट यह बता रही है कि 59% मतलब 100 में से 59 लोग, 59% अमरीकी फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हिमायत करते हैं। यानी 59% अमरीकी यह चाहते हैं कि फिलिस्तीन को एक अलग कंट्री, एक अलग स्टेट तस्लीम किया जाए। अब आप सोचें, जबकि अमेरिका ने उस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया था, जबकि 145 देश उसके हक में थे, लेकिन अमेरिका उन 10 देशों में शामिल था जो उसके खिलाफ था। अब उसी अमेरिका की जनता यह कह रही है, उसी अमेरिका की आवाम यह कह रही है कि 59% आवाम यह कह रही है कि नहीं, फिलिस्तीन को अलग स्टेट, अलग कंट्री तस्लीम किया जाना चाहिए। और पता है ये रिपोर्ट, ये एजेंसी कौन है जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया है? ये रॉयटर्स न्यूज एजेंसी और इप्सॉस रिसर्च एंड स्टडीज कंपनी के जरिए किए गए एक नए सर्वे में यह बात सामने आई है। आप चेक कर लें गूगल पे, आपको सही रिपोर्ट दे रहा हूं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी और इप्सॉस रिसर्च एंड स्टडीज कंपनी के जरिए की गए एक नए सर्वे में यह बात सामने आई है कि अक्सर अमरीकी, यानी कि ज्यादातर अमरीकी फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हिमायत करते हैं। सर्वे में शामिल 59% शुरका यानी पार्टिसिपेंट्स ने फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हिमायत की है, यानी इसका सपोर्ट किया है। जिन लोगों से भी, इसमें तकरीबन आपको पूरी हम डिटेल आगे देने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ा एक चेंज ऑफ परसेप्शन है। लोगों को शायद यह लगता है, हुकूमतों को, देखिए अभी हमने क्या देखा था कि इस्राइल जो कुछ फिलिस्तीन में कर रहा था, गजा में कर रहा था, तो जो दुनिया के ज्यादातर जो देश थे उनमें कहीं ना कहीं कैसे चुप्पी थी। लेकिन उन देशों की आवाम, उन देशों की जनता, उन देशों के लोग सड़कों पर निकल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो मारे जा रहे हैं वो इंसान हैं और ह्यूमन हैं। तो ह्यूमन के नाते, इंसानियत के नाते हर इंसान का एक फर्ज बनता है। तो जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है कि 59% शुरका ने फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की, उसे मानने की हिमायत की है, उसका सपोर्ट किया है, जबकि सिर्फ 33% ने इसकी मुखालफत की है। अब आप सोचें, 33% वो लोग हैं जो ये कहते हैं, 33% ऑफ अमेरिकन, इस रिपोर्ट के मुताबिक 33% ऑफ अमेरिकन दे डोंट वांट कि फिलिस्तीन को एक अलग कंट्री बनाया जाए या माना जाए। लेकिन 59% ऑफ अमेरिकन वांट, वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को एक अलग कंट्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया दिया जाना चाहिए, उससे बनना जाना चाहिए। यानी कि वहां उनको कहना है कि फिलिस्तीन के लोगों का यह हक है कि उनका अपना एक देश हो, उनकी अपनी एक जमीन हो, उनकी अपनी एक सरकार हो, उनके अपने रूल रेगुलेशंस हो, उनकी अपना डिफेंस सिस्टम हो, उनके अपने एजुकेशन सिस्टम, उनके अपने मेडिकल सिस्टम हो, सब कुछ उनका अपना हो, जैसे दीगर ममालिक का या अलग अलग मुल्कों का होता है। और आपको बता दें कि इसमें 59% तो वैसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हां, फिलिस्तीन एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, और 33% लोगों ने कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कितना फर्क है, कहां ना बोलने वाले 33% और हां बोलने वाले
59%। अब जो बाकी रह गए, यानी कि आप मान लीजिए कि इसमें 59 और 33 को आप शामिल कर ले तो ये हो गया 92। बाकी 7-8% जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, बाकी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी या तो जवाब नहीं दिया या फिर कहा कि आई डोंट वांट टू से समथिंग या एनीथिंग। लेकिन 33% ने क्या कहा कि नहीं, फलस्तीन को स्टेट अलग एक कंट्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन 59% लोग क्या कह रहे हैं, 59% ऑफ अमेरिकन क्या कह रहे हैं कि फलस्तीन को भी एक अलग राज्य मतलब यहां पर स्टेट का मतलब है कंट्री बनाया जाना चाहिए। ये वहां के लोगों का हक है, ये उनका अपना एक देश हो, उनका अपना एक मुल्क हो। और जिस तरह से इसराइल लगातार इसराइल कब्जे पर कब्जा जमाता जा रहा है। अभी हालिया जो भी जंग के नाम पे जो कुछ हुआ है, वहां गजा पट्टी का लगभग 50% एरिया पे इसराइल काबिज हो चुका है। अब बताइए, इसलिए यूएन की जो ह्यूमन राइट्स की स्पेशल जो अपॉइंटी हैं फ्रांसिस्का अल्बानीज, उन्होंने ये कहा है कि ये जंगबंदी नाकाफी है, इसराइल ने जो कब्जा कर लिया है उसको पीछे हटना होगा। बहरहाल आपको मैं सर्वे से जुड़ी और आगे बात बताना चाहता हूं कि सर्वे मुरतब करने वालों का कहना है, जिन लोगों ने सर्वे कंडक्ट किया है उनका कहना है कि इन नताइज का जो रिजल्ट आए हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार की पॉलिसियां अमेरिकी राय आमा के मुताबिक नहीं है। यानी थोड़ा ज्यादा उर्दू जा रहा है, मतलब कहने सर्वे से रिपोर्ट में क्या पता चल रहा है कि अमेरिका ने तो ये स्टैंड लिया था कि फिलिस्तीन को अलग स्टेट नहीं बनने दिया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि यूएन में जब वोटिंग हुई थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट से क्या पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अमेरिका के लोगों का साफ संदेश है, क्योंकि 59%, मैं 59 ही बोलूंगा, 60 नहीं बोलूंगा, 59% लोग ये मान रहे हैं सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। और सर्वे किसने किया? रॉयटर्स न्यूज एजेंसी और इप्सॉस नामी रिसर्च कंपनी ने। वो ये मान रहे हैं, वो ये बता रहे हैं 59% लोग की फलस्तीन को अलग कंट्री, अलग स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। अब आप सोचें कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ स्टैंड अलग है, लेकिन अवाम का स्टैंड अलग है। यह सर्वे 6 दिन तक जारी रहा और गुज़िश्ता मंगल को इख्तिताम पजीर हुआ। यह पूरा हुआ। फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने, यानी उसे मानने, उसे एक्सेप्ट करने, फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हिमायत करने वालों में 80% कैसे लोग थे? डेमोक्रेट्स, और 41% रिपब्लिकन शामिल है। आपको पता है कि अमेरिका में 2 ही पार्टी सिस्टम है, वहां पर 2 पार्टियां हैं, या तो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन। तो जिन लोगों ने भी ये कहा कि हां अमेरिका को चाहिए, यानी कि फिलिस्तीन को एक अलग कंट्री के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, उन मानने वालों में से 80% कौन है? डेमोक्रेट्स हैं, और 41% कौन है? रिपब्लिकन है। सर्वे में शामिल 60% यानी 60%, सर्वे में शामिल 60% पार्टिसिपेंट्स ने इजहार ख्याल किया कि गजा में काबिज इसराइल का रद्द-ए-अमल मुबालगा आमेज था। यानी कि इसराइल ने जो रिएक्शन दिया गजा में, इसराइल ने जो रिएक्शनरी कार्रवाइयां की वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया। जैसे होता ना भाई, सपोज किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, आप किसी ने मान लीजिए कोई जा रहा था, आपसे उसको ठोकर लग गई, तो आप उसका बदला क्या लोगे? क्या कर सकते? बहुत आप उसको भी ठोकर मारो, मतलब आप तो सही समझा जाता ना। लेकिन जो इसराइल ने किया है, ये इस रिपोर्ट में, इस सर्वे में शामिल 60% लोग मानते हैं कि जो कुछ इसराइल ने किया रिएक्शन में या जवाब में, वो बहुत ज्यादा था, मुबालगा आमेज था, यानी कि कई ज्यादा गुना ज्यादा था। जबकि 31% ने इसकी मुखालफत की। गजा में हालिया जंगबंदी मुआहिदे ने, जो अभी ट्रीटी चल रही है जंगबंदी की, उसने ट्रंप की खारजा पॉलिसी की हिमायत की शरह को गुज़िश्ता सर्वे के 33% के मुकाबले में बढ़ाकर 38% तक पहुंचा दिया। यानी कि जो जंगबंदी जारी है उसको सपोर्ट करने वाले 38% हो गए कि इतने कम अरसे में बढ़ गया, 33% से बढ़ के 38%। यानी कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि जंगबंदी नाफिज रहे, जंगबंदी चलती रहे, सीज फायर लागू रहे, जंग ना हो वहां पर, क्योंकि वहां जंग हो ही नहीं रही थी ना। जंग का मतलब क्या है कि दो कम से कम, भाई चलो 19-20 का तो मुकाबला हो, 19-20 का हो, नहीं तो 18-20 का तो मुकाबला हो। आप तो वहां पे क्या हो रहा है, एक तरफा एक मुल्क जो है पूरे अपने दोस्त ममालिक के तमाम हथियारों और तमाम मिलिट्री ताकत के साथ गजा के फिलिस्तीन में जो गजा के निहत्ते उन पर बम बरसा रहे हैं। रिपब्लिकन्स में से तकरीबन 53% ने, रिपब्लिकन्स, अब मैं रिपब्लिकन की बात करूं, विद इन रिपब्लिकन की क्या बात है, रिपब्लिकन्स में से तकरीबन 53% ने, 53% ने फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की मुखालफत की। जबकि सदर ट्रंप की हिमायत करने वाली कदामत पसंद बुनियाद के 41% ने कहा कि वो फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हिमायत करते हैं।
जो रिपब्लिकन बुनियाद की राय में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है कि रिपब्लिकन का भी कैसे अब मूड चेंज हो रहा है, उनका भी रुख बदल रहा है, उनका परसेप्शन, उनका सोचने का तरीका बदल रहा है। जो पहले काबिज इसराइल के हक में ज्यादा थी, पहले इसराइल के फेवर में ज्यादा था, लेकिन अब यह हिमायत इसराइल के फेवर से कम होकर के फिलिस्तीन के फेवर में ज्यादा है। 51% ने कहा है कि अगर अमन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो ट्रंप एक बड़े एतराफ के मुस्तहिक होंगे। यानी ट्रंप के लिए वाकई पीठ थपथपा जानी चाहिए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए अगर ये जंगबंदी कामयाब हो जाती है। ऐसे कितने लोग हैं? 51% लोग, यानी कि सब लोग, यानी मैक्स, सब तो नहीं कहेंगे, ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि जंगबंदी लगातार जारी रहे, जंग बंदी ही रहे, जंग ना हो, जबकि 42% ने इसकी मुखालफत की। अब आप देखिए कितना फर्क है, 42 के मुकाबले 51, काफी बड़ा है। जो लोग चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए वहां। डेमोक्रेट्स में हर 4 में से एक शख्स ने कहा, डेमोक्रेट्स में से हर 4 में से एक शख्स ने कहा कि अगर गजा मुआहिदा कायम रहता है तो ट्रंप एक बड़े एतराफ के मुस्तहिक होंगे। यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों में से लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये जंगबंदी जारी रही तो डोनाल्ड ट्रंप की वाकई तारीफ की जानी चाहिए, उनकी सताइश की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 रुकन ममालिक में से मरहूम सदर जो फिलिस्तीन के यासिर अरफात के जरिए 1988 में अल जज़ायर में ऐलान करदा फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़कर तकरीबन 157 हो गई है। अब आप सोचें कितना ज्यादा फेवर मिल रहा है फिलिस्तीन को। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी संख्या कितनी है? 193। 193 में से 157 मेंबर कंट्रीज फिलिस्तीन को एक अलग कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उसके हक में हैं। अब आप सोचें कितनी बड़ी संख्या है। तो गुज़िश्ता सितंबर में फ्रांस, मुमलिकत मुत्तहिदा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया, जबकि अमेरिका ने इन ममालिक को खबरदार किया कि जो तस्लीम करने का इरादा रखते हैं कि उसके नतायज और रद्द-ए-अमल होंगे और यह कि इससे मजीद मसाइल पैदा होंगे। लेकिन आप देखिए उसी अमेरिका की आवाम इस रिपोर्ट में कह रही है, 59% आवाम कह रही है कि फिलिस्तीन को अलग स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए।